नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एचएससी के जितने भी पीछे एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी बार बार पूछे जाएंगे। तो आज का यह वीडियो हमारे आने वाले एचएससी के हर एग्ज़ाम में बेहतर साबित होगा और यह वीडियो एक सीटी के लिए भी रामबाण सिद्ध होगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है। तो हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र 1565 वर्ग किलोमीटर में है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, जब हरियाणा राज्य बना तब हरियाणा में 3.9% वन क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो यह क्षेत्र 3.59% हो गया है। तो यानी कि पहले से कुछ बढ़ोतरी हुई है। बात करें वो राष्ट्रीय वन नीति की, तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अपनाई गई थी। और बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में राष्ट्रीय वन नीति को 2006 में अपनाया गया था। बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। बात करें इब्राहिम के बारे में, तो इब्राहिम लोदी के पिता का नाम सिकंदर खान लोदी था, लेकिन इब्राहिम सुर का मकबरा हरियाणा के नारनौल ज़िले में है। तो देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात है, इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछे तो वो पानीपत में है, लेकिन इब्राहिम सुर का मकबरा वो है हरियाणा के नारनौल में है। 21 अप्रैल 1526 को मुगल सम्राट बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। तो इब्राहिम लोदी पानीपत के कौन से युद्ध में मारा गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ही था, जिसकी मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में हो गई थी। इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर लोदी के बाद उत्तराधिकारी बने थे। और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो देखिए, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है। तो राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी में स्थित है। बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी का क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। रेवाड़ी जिला अपने औद्योगिक शहर दारूहेड़ा और बाउल के लिए प्रसिद्ध है। दारूहेड़ा जो कि रेवाड़ी में है, हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना है दारूहेड़ा में। रेवाड़ी को हरियाणा का पीतल नगरी भी कहा जाता है। आगे देखिए, प्राचीन भारत में महाभारत काल के दौरान रेवत नामक एक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम रेवती था। उसे सब रेवा कहकर बुलाते थे। उसके नाम पर एक शहर रेवावाड़ी नामक शहर की स्थापना की गई, जिसे बाद में रेवाड़ी कहा गया। राजकुमारी रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम दाऊ जी के साथ हुआ और विवाह के समय यह नगर बलराम जी को दहेज में दिया गया। रेवाड़ी को पहले रेवावाड़ी कहा जाता था। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी को एक जिले का दर्जा दिया। रेवाड़ी किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो रेवाड़ी गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आता है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में स्थित है। और रेवाड़ी में आरक्षित सीट की बात करें तो बावल है। रानी की देवडी रेवाड़ी में है और घंटेश्वर मंदिर भी रेवाड़ी में है। इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद रेवाड़ी में स्थित है और सैंड पाइपर स्थल भी रेवाड़ी में स्थित है। रामपुर महल रेवाड़ी में स्थित है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य भी रेवाड़ी में स्थित है। पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष नामक समाचार पत्र 1928 में रेवाड़ी से निकाला था। राव वीरेंद्र सिंह का संबंध भी रेवाड़ी से है। ये हरियाणा के पहले गैर मुख्यमंत्री थे। उनकी पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी थी। युद्ध संग्रहालय रेवाड़ी में है। स्लेटी पत्थर सबसे ज़्यादा कुंड रेवाड़ी में पाए जाते हैं। आगे बागवाला तालाब भी रेवाड़ी में स्थित है। के सर शादीलाल का संबंध रेवाड़ी से है, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? तो रेवाड़ी से चली थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों उत्पादन होता है? सरसों का उत्पादन होता है तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बात करते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में, तो कृष्णावती नदी, जिसे कासावती नदी भी कहा जाता है, राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलने वाली एक नदी है, जो दौसा जिले के पाटन से होती हुई अलवर जिले में प्रवेश करती है और यहाँ से
हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में गायब हो जाती है। यह साहिबी की सहायक नदी है। तो साहिबी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णावती। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लगा था और इस राष्ट्रपति शासन की अवधि 183 दिन थी। दूसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 को लगा था और तीसरी बार 6 अप्रैल 1991 को हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो हरियाणा का गुरुग्राम शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है। तो आगे गुरुग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। और सरस मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। हाल ही में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है और भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी गुरुग्राम में खुला है। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है, जिसे म्यूर भी कहते हैं। आगे, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? तो लाला लाजपत राय ने हरियाणा के हिसार जिले को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक वडवाल परिवार में हुआ था। तो लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के मोगा जिले में। और कब? 28 जनवरी 1865 को। कुछ समय रोहतक और हिसार शहर में भी लाला लाजपत राय ने वकालत की थी। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता था। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल पार्टी में हिस्सा लिया, जिसके दौरान वे लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए। उस समय इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक किल का काम करेगी। और वही हुआ भी। लाला लाजपत राय के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया और 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय का देहांत भी हो गया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा किस नगर में की गई थी? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी महाभारत ही है। महाभारत और रामायण की रचना मूलतः किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। महाभारत में अर्जुन के रथ पर किसका ध्वज था? तो महाभारत में अर्जुन के रथ पर बजरंगबली का ध्वज था। महाभारत के लेखक वेदव्यास जी हैं और महाभारत के फारसी अनुवाद रजमनामा में दशवंत चित्रकार के चित्र मिलते हैं। कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन को महाभारत थीम पर विकसित करने के लिए 9 करोड़ का बजट रखा गया है। यानी कि कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन को महाभारत थीम पर विकसित करने के लिए कितने करोड़ का बजट रखा गया है? 9 करोड़ का। और महाभारत श्रेणियाँ नेपाल देश में स्थित हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद जिलों को शामिल किया गया है। तो भारत में सबसे पहली स्मार्ट सिटी कौन बनी? तो नई दिल्ली भारत में सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनी और मेघालय की राजधानी शिलांग को आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100वां स्मार्ट सिटी चुना गया। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? तो 1937 में हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई। आगे देखिए। आगे, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो साक्षी मलिक को। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 6 करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो इस योजना को थारी पेंशन थारी पास नाम दिया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में थारी पेंशन थारे पास नामक एक अभिनव योजना की शुरुआत की थी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।